नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे YouTube चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। और मैं प्रतीक राय आप सभी लोग को अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों हम लोग बात करेंगे अधिगम असमर्थता यानी कि लर्निंग डिजेबिलिटी। ये जो हम लोग टीचर के एग्ज़ाम देते हैं, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो एन अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम हैं मित्रों, इसमें से 100% श्योर है कि एक से प्लस ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कम नहीं पूछा है। तो मतलब 1 नंबर तो फिक्स है। और 1 नंबर मित्रों महत्व रखता है। ये मत समझिएगा कि 1 नंबर ही तो ऐसा चीज़ है कि जहाँ एक की कमी 99 में 1 हुआ तो तीन अंकों की हो जाएगी, 100 हो जाएगी। और वही 1 कम हुआ तो 99 हो जाएगा। तो मित्रों 1 अंक का बड़ा महत्व होता है। तो चलिए हम लोग लर्निंग डिजेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ये वे अधिगम के असमर्थता हैं, अक्षमता हैं कि जिससे बालक को लर्निंग करने में विभिन्न प्रकार के व्यवधान आते हैं। तो उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है और उनके लक्षणों को क्या कहा जाता है मित्रों, मेरे हैंडराइटिंग नोट्स आपको एकदम सफलता प्रदान कराएंगे। तो चलिए मित्रों बात करते हैं हम लोग अधिगम असमर्थता के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्वप्रथम खोज या शब्द प्रयोग किया, यानी कि जो इस शब्द का प्रयोग किसने किया, सबसे पहले किसने किया हुआ है। तो सबसे पहले मित्रों अधिगम असमर्थता के शब्द का लर्निंग डिजेबिलिटी के बारे में अगर बात किया है किसी ने, तो सैमुअल क्रिक ने 1963 ईस्वी में लर्निंग डिजेबिलिटी के बारे में बताया हुआ है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग मित्रों। 60 तरीके से जल्दी जल्दी हम लोग इसको डिफाइन करते चलेंगे, फिर आगे देखते हैं हम लोग। और बाद में संयुक्त अमेरिका कमेटी जो बनी हुई है उसने एकदम स्पष्ट रूप से 1994 में विभिन्न अपनी जो व्याख्याता है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार से प्रतिपुष्टि प्रदान की हुई है। आगे देखते हैं हम लोग मित्रों, ये जो डिजेबिलिटी होती है वो कैसे होती है, किस तरीके से होती है, तो इसको देखते हैं हम लोग मित्रों। तो ये जो डिजेबिलिटी होती है, केंद्रिका तंत्र का विकार जो पढ़ने लिखने सुनने भाषा व गणितीय विकारों को व्यक्त करता है। जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक है, जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है, नर्वस सिस्टम जो हमारी होती है, वही उसी के द्वारा हमारा जो विकार पैदा होता है। अब इसके द्वारा कोई भी चीज़ जैसे हम लोग जो हमारा मस्तिष्क कार्य नहीं कर रहा है तो फिर तब पर भी वहाँ पे तंत्रिका तंत्र का डिफॉल्टिंग होता है। फिर अगर हमें मान के चलिए कि अगर सही से हमारे हाथ काम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारे तंत्रिका तंत्र की डिजेबिलिटी होती है। अगर हमारे सही से आँख नहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी तंत्रिका तंत्र की डिजेबिलिटी होती है। तो वही इन लोगों ने सेटिस्फाई किया कि केंद्रिका तंत्र का विकार जो पढ़ने लिखने सुनने भाषा और गणितीय विकारों को व्यक्त करता है वही क्या कहलाता है, अधिगम अक्षमता कहलाता है मित्रों। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखेंगे तो आगे हम लोगों का है कि अधिगम असहायतापन। ये एक वाक्य को वाक्य प्रति पुष्ट किया गया। तो वो किसके द्वारा कहा गया कि अधिगम असहायतापन एक प्रतिपादन हुआ, तो वो सेलिंगमैन मायर के द्वारा यह प्रतिपादन किया गया। अधिगम असहायतापन ये क्या होता है, तो इस चीज़ को सेलिंगमैन मायर ने प्रतिपादित किया। ठीक है मित्रों, ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मूल जो चीज़ हम लोगों का परीक्षा में फाइट कराएगा, हम लोगों को विन कराएगा, उसको बस पढ़ना है हम लोगों को मित्रों। चलिए, अधिगम असमर्थता ये क्या है, कैसे है, और जो पढ़ने में कठिनाई आती है वो क्या है, किस तरह से है। तो देखिए इसकी प्रकृति क्या होती है। तो प्रकृति है ये आंतरिक विकार। अधिगम अक्षमता ये आंतरिक विकार है। ये हमारे जो अंदर से इंटरनल ऑर्गन्स हमको इसको इफेक्ट करते हैं। इसके बाद ये अस्थाई होती है। ये क्या होती है, अस्थाई होती है। और ये कहाँ से, इसको संचालन किसके द्वारा होता है, तो केंद्रिका तंत्र के द्वारा होता है मित्रों। ओके, आगे। और यह क्या है, जैविक है, यानी कि जैविक अजैविक, यानी कि जिसमें सजीव रूप से जो कार्य है वही हो गया जैविक। ठीक है, इसके बाद इसकी प्रवृत्ति क्या है, यानी मनोवैज्ञानिकी है, यानी कि हमारे मस्तिष्क यानी हमारे शारीरिक रूप से यह कार्य को निष्पादन किया जाता है। आगे कारण क्या होता है मित्रों इसके, तो कारण इसके होते हैं वंशानुक्रम, मस्तिष्क, वातावरण, जन्म पूर्व। ये जो इसके कारण होते हैं, कारण वंशानुक्रम क्यों होता है, हेरिडिटी होती है। हेरिडिटी के बारे में मित्रों स्पष्ट रूप से आपको वीडियो में एक अच्छा वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। दो हो सके तो 2 पार्ट में वीडियो रहेंगे मित्रों, वो एकदम बेहतर होगा, नोट्स के द्वारा रहेगा मित्रों, और एकदम जलवा कर देगा आप लोगों को। तो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, यानी कि कारण किन के, वंशानुक्रम के कारण, मस्तिष्क के कारण, वातावरण के कारण और जन्म पूर्व के कारण व्यक्ति में अधिगम असक्षमता आती है। जैसे कि मान करके चलिए कि अगर एक आदिवासी लड़के के सामने अगर इंग्लिश स्पष्ट लेटर ले करके चला जाए इंग्लिश का,
ये लेटर अगर ले करके चला जाएगा तो वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर वातावरण का प्रभाव है, वहाँ पे किसी प्रकार की वैसे कल्चर नहीं है, इसलिए वो इंग्लिश पढ़ने में असमर्थ होगा। तो वहाँ पे उसकी अधिगम अक्षमता प्रदर्शित की जाएगी। आगे अब हम लोग चलते हैं मित्रों, अब जो स्पेशल टॉपिक है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए, इसमें इसके लक्षण क्या होते हैं मित्रों, अधिगम असक्षमता के यानी कि लर्निंग डिजेबिलिटी के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें लक्षण होते हैं कि स्मृति यानी कि मेमोरी डिस्टर्ब होती है, प्रत्यक्षीकरण यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं, जो क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के इंटरनल गुण को देखना है तो उसके कार्य करवाए जाएंगे, तब जाकर के पता चलेगा कि उसके क्या है, तो वो प्रत्यक्षीकरण है। आगे अवधान यानी कि जो कार्य करे कैसे प्रस्तुति हो रही, वो अवधान हो गया। भावात्मक अस्थिर यानी कि जो उसकी भावनाएं हैं वो किस प्रकार से प्रेषित हो रही हैं, उसके द्वारा पता चल जाएगा। फिर उत्तेजनशीलता, उपलब्धि योग्यता में कमजोरी। उत्तेजनशीलता, जो भी व्यक्ति, देखिए जो भी ये सबसे उत्तेजनशीलता एक ऐसी पॉइंट है कि हम किसी भी व्यक्ति को हम अंदाज सकते हैं कि उसमें गुणवत्ता क्या है। जैसे कि अगर एक नर्तक होता है तो अगर कहीं पे नृत्य के कार्य होते हैं तो धीरे धीरे उसके शरीर में क्या होने लगता है, हलचल होने लगती है, तो हमको समझ में आ जाता है कि ये हो सकता है कि ये नर्तक हो सकता है। तो यही होती है उत्तेजनशीलता। तो चलिए, अधिगम की विकृतियाँ यानी कि जो विकार हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा डिसलेक्सिया को थोड़ा सा हम लोग विवरण में पढ़ते हैं हम लोग मित्रों। डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया बोलने व उच्चारण में कठिनाई जो होती है, बोलने व उच्चारण में कठिनाई होती है, वो क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ को, जैसे हमने लिखा है लक्ष्य, तो LUX अगर मात्रा देखा तो LU से लू और यक्स से स, तो लुक्स इसको पढ़ा। लेकिन चूंकि अगर ये जो भी बालक को अगर साइलेंट वर्ड के बारे में नहीं बताया गया रहेगा तो इसको लुक्स ही पढ़ेगा, चूंकि ये लुक्स नहीं होगा, यह होगा लक्ष्य। यह क्या होगा? लक्ष्य। तो इस तरह से जो देखा जाएगा मित्रों, तो यहाँ पे जो जिसको बोलने में असमर्थता आती है, उच्चारण करने में असमर्थता आती है, वहाँ पे कौन विकार होता है? तो वहाँ पे होता है डिसलेक्सिया। ओके, आगे यह कैसे होता है? तो मस्तिष्क के बाएं शंखपाली में विकृति से उत्पन्न होता है। जो मस्तिष्क के बाएं तरफ हम लोगों की जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें जब विकृति होती है तो ये पैदा होता है। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग कब किया गया? तो 1887 ईस्वी में किया गया। और किसने किया था? तो रुडोल्फ बर्लिन द्वारा किया गया। ठीक है मित्रों, हमारे हैंडराइटिंग नोट्स है, चूंकि हम बोल रहे हैं उसको भी आप हियरिंग कीजिएगा, वो भी आपको अच्छा से काम करेगा। जिससे मुझे सफलता मिली वही नोट्स आपके सामने प्रोवाइड कराया जा रहा है मित्रों। अब आगे डिसलेक्सिया जो है इसका लक्षण क्या होता है? तो बोल नहीं पाता है, धारा प्रवाह पढ़ नहीं सकता है, वर्णमाला का सही नहीं पहचानता है। कोई भी चीज़ को अगर वर्गीकरण करने में मौखिक लेवल से वो अस्पष्ट होता है। इसको अलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, इसके ये उपनाम है इनके। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं हम मित्रों। अब आगे डायरेक्टली विकार में कि अब हम कैसे कैसे किसको क्या करेंगे। मौखिक विकार या आपके अफेजिया और डिस्फेजिया। मौखिक विकार अफेजिया या डिस्फेजिया, जैसे बच्चे तुतलाते हैं, बोलते हैं, कोई भी चीज़ बोलने में अगर जो प्रकट किया जाए और उसको अपूर्ण रूप से प्रकट किया जाए तो उस विकार को क्या बोला जाएगा? अफेजिया चाहे डिस्फेजिया। ठीक है मित्रों, जो भी अगर प्रकट किया जाए बात और उस बात को प्रकट करने में असमर्थता है, मौखिक यानी कि ओरल, मुंह से बोल करके, तो वो क्या हो जाएगा? अफेजिया चाहे डिस्फेजिया विकार हो जाएगा। आगे पठन विकार क्या है? यानी कि पढ़ने में विकार, लेक्सिया डिसलेक्सिया, जो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा बढ़िया से वर्गीकरण किया उसको, तो वही है पठन विकार। डिसलेक्सिया चाहे डिसलेक्सिया, इस दोनों नाम से इसको जाना जाता है पठन विकार को। ओके फ्रेंड्स, आगे लेखन विकार ग्राफिया, ग्राफ माने ग्राफ बनाना होता है, ऐसे बनाना होता है ना, तो ऐसे हम लोग समझ में आएगा कि लेखन यानी कि ग्राफ, इसको ग्राफिया चाहे डिसग्राफिया कहा जाता है। और एक इसमें आता है लिखने और बोलने दोनों कहा जाए तो उसको अपेक्षिया चाहे प्रेक्सिया कहा जाता है। आगे मित्रों देखते हैं गणितीय विकार डिसकैलकुलिया, गणित यानी कि कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेटर से गणित किया जाता है, तो इस सामान्य बात है कि गणितीय विकार होता है डिसकैलकुलिया। आगे तनाव की स्थिति क्या होती है मित्रों? तनाव की स्थिति जो होती है वो होती है डिस्थीमिया। तनाव की स्थिति क्या होती है मित्रों? डिस्थीमिया होती है। जो तनाव की स्थिति होती है, जो तनाव की जो विकार होते हैं वो क्या होते हैं? डिस्थीमिया होते हैं। आगे हम बात करते हैं हम लोग मित्रों। और
एक मनोविकार जो भ्रम पैदा करता है वो होता है डिस्मोर्फिया। क्या होता है मित्रों? डिस्मोर्फिया, यानी कि भ्रम। भ्रम जब आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? डिस्मोर्फिया। जैसे कि अगर भ्रम की बात करते हैं हम लोग तो मोर और मुर्गी, मोर मुर्गी, मोर मुर्गी दोनों मुर्गी में है, लेकिन हेन हेन है, ये पी हेन है और ये हेन है। मतलब ये पीकॉक पी हेन, मोरनी पी हेन हो जाएगी और मुर्गी हेन हो जाएगी। तो यहाँ पे हेन हेन तो दोनों हैं, लेकिन इनमें भ्रम है हम लोगों को कि अगर हेन माने क्या मोर हो जाएगा, नहीं, वो पीकॉक है और ये क्या है? ये हेन है। तो यही हमारी डिस्मोर्फिया होती है। मोर्फिया मोर मुर्गी में भ्रम, यानी कि डिस्मोर्फिया यानी कि भ्रम पैदा करे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आशा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे सपोर्ट के लिए चैनल पे हमारे पेज को, हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। महादेव आपको खुश रखे, मस्त रखें, यही हमारे महादेव से हमेशा कामना रहेगी। जय महादेव।